दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू की जो डायरेक्टली आपके घर, आपकी गली, आपके मोहल्ले और आपके लोकल किराना स्टोर से जुड़ा हुआ है। इंडिया का ई-कॉमर्स मार्केट आज बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। मोबाइल उठाइए, ऐप ओपन कीजिए और कुछ क्लिक्स कीजिए और ग्रोसरी, कपड़े, मोबाइल फोन, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक्स सब कुछ आपके दरवाजे पे डिलीवर हो जाता है। कस्टमर के लिए कन्वीनियंस है, डिस्काउंट भी है, फास्ट डिलीवरी है और एंडलेस ऑप्शंस भी मौजूद हैं। लेकिन इस ब्राइट डिजिटल मार्केट के पीछे एक बड़ा सा कंसर्न खड़ा हो गया है। देश के लाखों छोटे किराना स्टोर्स और लोकल दुकानदारों के सामने सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो रहा है। कई दुकानें बंद हो चुकी हैं और कई दुकानें बंद होने के कागार पे खड़ी हैं। और ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन अब गवर्नमेंट से कह रहा है कि अगर टाइमली एक्शन नहीं लिया गया तो करोड़ों छोटे व्यापारी मुश्किल में आ सकते हैं। तो पूरा मैटर क्या है, ई कॉमर्स कंपनीज के आरोप क्या हैं, किराना स्टोर्स की असली प्रॉब्लम कहां से आ रही है और गवर्नमेंट से क्या डिमांड की जा रही है। आज के इस वीडियो में पूरी इश्यूज को मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं करंट अफेयर ज्ञान चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करें तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए अब वीडियो पे वापस आते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं नंबर्स की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट 2025 तक लगभग 90 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। एस्टिमेट यह है कि 2030 तक ये 250 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। यानी आने वाले कुछ सालों में ऑनलाइन शॉपिंग का बिजनेस कई गुना बड़ा होने वाला है। इस ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा रोल यंग कस्टमर्स का है, स्पेशली जेन जीज का। रिपोर्ट्स के हिसाब से 2030 तक करीब 22 करोड़ नए जेन जी कस्टमर्स ऑनलाइन शॉपिंग इकोसिस्टम से जुड़ सकते हैं। टोटल ऑनलाइन स्पेंडिंग में इनका शेयर 45% तक हो सकता है। मतलब फ्यूचर में ऑनलाइन मार्केट को ड्राइव करने वाली सबसे बड़ी फोर्स यंग जनरेशन ही होगी। अब ऑनलाइन शॉपिंग सिर्फ मेट्रो सिटीज तक लिमिटेड नहीं है। टीयर 2, टीयर 3 सिटीज, छोटे टाउन्स और कस्बों में भी ई कॉमर्स तेजी से बढ़ रहा है। इंटरनेट सस्ता हुआ, स्मार्टफोन्स आज हर हाथों में है, डिजिटल पेमेंट कॉमन हो चुकी है और डिलीवरी नेटवर्क छोटे शहरों तक भी पहुंच गया है। और इसका रिजल्ट यह है कि डिजिटल बाजार अब दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद तक लिमिटेड नहीं है। यह बाजार अब भारत के छोटे छोटे शहरों से लेकर सेमी अर्बन एरियाज तक भी पहुंच चुका है। सुनने में यह ग्रोथ स्टोरी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव लगती है, लेकिन इसी ग्रोथ के बीच ट्रेडर्स बॉडीज ने एक बड़ी वार्निंग दी है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT, जो देश के ट्रेडर्स का एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसने यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी को एक लेटर लिखकर वार्निंग दी है कि CAIT का कहना है कि एक स्ट्रॉन्ग नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी जल्दी ही इंप्लीमेंट नहीं की गई तो करोड़ों छोटे दुकानदार और ट्रेडिशनल रिटेलर्स के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है। CAIT का आरोप है कि कुछ बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज ऐसे बिजनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही हैं जिनके सामने छोटे शॉपकीपर्स compete नहीं कर पा रहे हैं, जैसे ह्यूज डिस्काउंट देना, सिलेक्टेड सेलर्स को प्रमोट करना, कॉस्ट से भी कम दाम पे गुड्स बेचना, मार्केट में चीप और लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स लाना और प्राइसिंग के थ्रू लोकल रिटेलर्स को प्रेशर में डालना। अब इसको सिंपल एग्जांपल से समझिए कि आपके मोहल्ले का एक किराना स्टोर क्या करता है। वो रेंट देता है, बिजली का बिल देता है, स्टाफ रखता है, लोकल कस्टमर्स को उधार भी देता है, इमरजेंसी में रात को भी सामान दे देता है। घर के लोगों को आपके नाम से जानता है, आपके घर में कौन सा ब्रांड का आटा आता है, तेल आता है, चावल आता है, बिस्कुट आता है, ये सब भी उसे याद होता है। मतलब लोकल किराना स्टोर सिर्फ एक दुकान नहीं होती, वो लोकल इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वो ट्रस्ट का भी एक सिस्टम होता है। लेकिन जब कस्टमर ऑनलाइन ऐप पर जाकर वही प्रोडक्ट्स को हैवी डिस्काउंट में खरीदने लगते हैं तो लोकल शॉपकीपर्स के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। बड़ी कंपनीज के पास तो फंडिंग होती है, स्केल होता है, टेक्नोलॉजीज होती है, कस्टमर डेटा होता है, वेयर हाउसेज होते हैं और स्ट्रॉन्ग डिलीवरी नेटवर्क होता है। वो लॉस बियर करके भी मार्केट कैप्चर कर सकती हैं। लेकिन एक छोटा सा दुकानदार अगर कॉस्ट से नीचे सामान बेचेगा तो उसके बिजनेस कुछ ही महीनों में बंद हो सकता है। यही सबसे बड़ी टेंशन खड़ी हो जाती है। CAIT और दूसरे ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ई कॉमर्स ग्रोथ अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी भी अच्छी बात है, डिजिटल इंडिया भी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन मार्केट फेयर होना चाहिए। अगर रूल सबके लिए इक्वल नहीं होंगे तो कंपटीशन फेयर नहीं रहेगा। उनका कहना है कि अगर कोई प्रॉब्लम मार्केट प्लेस मॉडल पर काम कर रहा है तो उसे न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन अगर वो सिलेक्टेड सेलर्स को ज्यादा विजिबिलिटी देता है तो उनके प्रोडक्ट्स को पुश करता है या
इनडायरेक्टली प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस करता है तो छोटे सेलर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब यहाँ एक बड़ा कंसर्न है कि डीप डिस्काउंटिंग के थ्रू पहले मार्केट कैप्चर किया जाता है, फिर जब लोकल कंपटीशन वीक हो जाता है तो फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने का रिस्क हो जाता है। मतलब शॉर्ट टर्म में कस्टमर को डिस्काउंट तो मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट कुछ बड़ी कंपनीज को कंट्रोल करने लग जाती है। और अगर लोकल शॉप्स बंद होने लगती है तो एम्प्लॉयज पर भी बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। इंडिया के ट्रेडिशनल रिटेल सेक्टर करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। इसमें किराना स्टोर, जनरल स्टोर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर्स, डिलीवरी बॉयज, स्मॉल ट्रांसपोर्ट और फैमिली रन बिजनेसेस सब इंक्लूड होते हैं। एक छोटी दुकान के पीछे सिर्फ एक ओनर नहीं होता, इसके पीछे पूरी फैमिली होती है। कई बार एक शॉप से 4 से 5 लोगों का घर चलता है। और अगर लाखों स्टोर्स प्रेशर में आते हैं तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ बिजनेस तक लिमिटेड नहीं रहेगा, इसका असर एम्प्लॉयमेंट, लोकल इकोनॉमी, सोशल स्ट्रक्चर तक भी जाएगा। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन यानी कि AICDPF के मुताबिक रीसेंट टाइम्स में करीब 2 लाख किराना स्टोर्स बंद हो चुके हैं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि मेट्रो सिटीज में लगभग 45% और टीयर 1 सिटीज में करीब 30% किराना स्टोर्स क्लोजर और या सीरियस इंपैक्ट जैसी सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं। ये फिगर चिंता बढ़ाने वाला है। मेट्रो सिटीज में क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स की प्रिटेंशन सबसे ज्यादा है। 10 मिनट डिलीवरी, 15 मिनट डिलीवरी, इंस्टेंट ग्रोसरीज, ये सब अर्बन कस्टमर्स के लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। आप ऑफिस से आए, फोन निकाला, मिल्क, ब्रेड, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ऑर्डर किए और कुछ ही मिनटों में डिलीवरी घर पे हो गई। कस्टमर्स का पॉइंट ऑफ व्यू से ये कन्वीनियंस अनबीटेबल है, लेकिन लोकल किराना स्टोर का पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो उसका इम्प्लस परचेज वाला बिजनेस चला गया। पहले कस्टमर्स छोटी मोटी चीजों के लिए गली के दुकान पर जाते थे, अब वही ऑर्डर ऐप पर हो जाता है। पहले वीकेंड ग्रोसरी लोकल स्टोर से आती थी, अब मंथली ग्रोसरीज ऑनलाइन कार्ट में ऐड होती है। पहले दुकानदार कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बनाता था, अब कस्टमर्स एल्गोरिदम, कैशबैक और कूपन्स के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं। ये शिफ्ट सिर्फ शॉपिंग हैबिट का नहीं है, ये पूरे रिटेल इकोसिस्टम का शिफ्ट है। अब सवाल यह है कि ट्रेडर्स की डिमांड क्या है। तो CAIT और ट्रेडर बॉडीज गवर्नमेंट से डिमांड कर रही हैं कि ई कॉमर्स कंपनीज के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाएं। उनकी मेन डिमांड यह है कि स्ट्रांग नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो, डीप डिस्काउंटिंग और प्रेडिक्टरी प्राइसिंग कंट्रोल हो, प्लेटफॉर्म सिलेक्टेड सेलर्स को अनफेयर एडवांटेज ना दे और प्राइसिंग ट्रांसपेरेंट हो। छोटे रिटेलर्स को भी डिजिटल इकोसिस्टम में इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और रूल वायलेट होने पर स्ट्रिक्ट पेनाल्टी दी जाए। ट्रेडर्स का यह कहना है कि उन्हें टेक्नोलॉजी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें अनफेयर कंपटीशन से प्रॉब्लम है। वो भी डिजिटल होना चाहते हैं, वो भी ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उतना कैपिटल नहीं है, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, ना ही उतना डेटा है। अगर गवर्नमेंट एक बैलेंस्ड पॉलिसी बनाए जिसमें ई कॉमर्स भी ग्रो करे और किराना स्टोर्स भी सरवाइव करे तो दोनों सिस्टम साथ में चल सकते हैं। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है कि ई कॉमर्स को विलन बनाना सॉल्यूशन नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग ने कस्टमर्स को कन्वीनियंस दिया है, ये बात सच है। कंपटीशन बढ़ाया है, ये भी सच है। प्रोडक्ट वैरायटी बढ़ाई है, स्मॉल सेलर्स को भी कई जगह नेशनल मार्केट तक पहुंचा दिया है। आज एक छोटा मैन्युफैक्चरर भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू दूसरे स्टेट में अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। डिजिटल पेमेंट और लॉजिस्टिक्स ने बिजनेस को इजी बनाया है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब मार्केट का बैलेंस बिगड़ने लगता है। अगर कुछ ही बड़े कंपनीज प्राइसिंग, विजिबिलिटी, कस्टमर डेटा और सप्लाई चेन पर कंट्रोल जमा लेती हैं तो बाकी प्लेयर्स वीक पड़ने लग जाते हैं। इसीलिए इशू ई कॉमर्स वेरियस किराना स्टोर का नहीं है, असली इशू है फेयर कंपटीशन वेरियस अनफेयर डोमिनेंस का। टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल रिटेलर्स दोनों साथ लेकर चलना होगा। किराना स्टोर्स को भी मॉडर्नाइज करना होगा, उन्हें डिजिटल पेमेंट, व्हाट्सएप ऑर्डरिंग, होम डिलीवरी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और लोकल लॉयल्टी प्रोग्राम जैसे टूल यूज करने होंगे। गवर्नमेंट को भी सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना होगा जिसमें स्मॉल रिटेलर्स को डिजिटल ट्रेनिंग, लो कॉस्ट टेक टूल्स और ऑनलाइन मार्केटप्लेस का एक्सेस मिल सके। और ई कॉमर्स कंपनीज को भी इंश्योर करना होगा कि वो मार्केट को डिस्टोर्ट ना करें। आज भारत के रिटेल मार्केट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक तरफ डिजिटल इंडिया का ड्रीम है, दूसरी तरफ करोड़ों स्मॉल शॉपकीपर्स का लाइवलीहुड है। एक तरफ कस्टमर्स को फास्ट डिलीवरी और डिस्काउंट चाहिए, दूसरी तरफ लोकल दुकानदारों के सामने सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो चुका है। एक तरफ टेक्नोलॉजी है, दूसरी तरफ ट्रस्ट और रिलेशनशिप बेस्ड रिटेल सिस्टम। अगर पॉलिसी टाइमली और बैलेंस्ड हुई
तो इंडिया के रिटेल मॉडल दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन सकता है, जहां ई कॉमर्स भी ग्रो करे, क्विक कॉमर्स भी चले और लोकल किराना स्टोर्स भी स्ट्रांग बने रहे। लेकिन अगर बैलेंस डिस्टर्ब हुआ तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में गली के कोने वाली दुकान सिर्फ यादों में ही रह जाएगी। वही दुकान जहां बचपन में टॉफी मिलती थी, वही दुकान जहां से घर का मंथली राशन आता था, वही दुकान जहां दुकानदार बिना बोले समझ जाता था कि घर में कौन सा ब्रांड चाहिए। इसीलिए सवाल सिर्फ बिजनेस का नहीं है, सवाल है इंडिया के रिटेल फ्यूचर का। आप क्या सोचते हैं, क्या ई कॉमर्स कंपनीज पर स्ट्रिक्ट रूल लगाना चाहिए? क्या किराना स्टोर्स को गवर्नमेंट सपोर्ट मिलना चाहिए, या मार्केट को अपने हिसाब से इवॉल्व होने देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।